आज के इस यूनिट 5 के पार्ट 5 में आप सभी स्टूडेंट्स जो इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और पिछली यूनिट्स में योगा के थोड़ा सा हिस्ट्री, उसके डेवलपमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट, वर्ल्ड में योगा की इम्पोर्टेंस, योगा डे और योगा से होने वाले लाभ, टाइप्स ऑफ योगा और पिछले तमाम पार्ट सारी साहब चीजें। वो होनी माइक्रोफोन प्लीज ऑफ कर लीजिए सभी लोग। सर पार्ट 4 होनी चाहिए। पार्ट 4 हो चुका है ऑलरेडी। ये पार्ट 5 है या होगा तो नेक्स्ट देख लेंगे, अभी इस समय कंफर्म करने का टाइम नहीं है। वी आर प्रोसीडिंग नाउ। ओके, सो वी विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। फिलॉसफी ऑफ योगा एंड इट्स रिलेशन टू इंडिविजुअल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। योगा की फिलॉसफी क्या है और इसका व्यक्तित्व विकास, किसी व्यक्ति विशेष के विकास में और सामाजिक उत्थान में क्या सहयोग है। तो अंडरस्टैंडिंग योगा एज ए हेल्थी एंड इंटीग्रेटिंग लिविंग। योगा, योग का शब्द का अर्थ ही आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार समझ चुके हैं। योग से बना हुआ है, जो संस्कृति का है उसका मतलब होता है जोड़ना। और यहाँ पे जोड़ने से मतलब है कि हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है कितनी चीजों का। भौतिक, जिसमें 5 चीजें हैं, पंच तत्व है, मानसिक और आध्यात्मिक, वेंट ऑफ माइंड जिसको हम कहते हैं, जिसे हम शरीर का और जीवन, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य जो हम मान के चलते हैं वो है परमात्मा से मिलन, उस परम ब्रह्म से, जिसे हम गॉड, भगवान या जो भी कुछ कहते हैं, उससे हमारा मिलन। तो योगा इन सब के लिए हेल्पफुल है। ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्टेमिना बढ़ाता है और एंड्योरेंस बढ़ाता है, while also promoting calmness and peace। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द, यहाँ से इन्हें आपको समझना चाहिए। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, स्टेमिना मीन्स किसी काम को लंबे समय तक करना, और एंड्योरेंस मीन्स लगातार करना। और ये आपके अंदर एक कामनेस, शांति का भाव पैदा करता है। और पीस, कामनेस पीस जो आपका मन में उछल कूद बहुत ज्यादा होती है, एक चित्तता नहीं है, ये सब चीजें योगा के द्वारा पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे, तो ये अंडरस्टैंडिंग योगा एज ए हेल्दी एंड इंटीग्रेटेड लिविंग। ठीक, तो इसमें योगा कैन हेल्प पीपल्स इन लाइफ हेल्थियर लाइफ बाई। अब योगा कैसे कैसे आप लोगों की लाइफ में हेल्प कर सकता है। रिड्यूसिंग स्ट्रेस हार्मोन्स, हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो होते हैं वो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। और हार्मोन्स आपको मालूम है कि जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनसे निकलते हैं। और ये हार्मोन्स ही इम्पोर्टेंट हैं जो हमारे पूरे शरीर की बहुत सारी चीजों को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं। आपको पता है, हार्मोन्स ही हैं जो महिला और पुरुष में अंतर करते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं सब एक समान होते हैं, जब वो युवावस्था को आने लगते हैं तो उनके अंदर महिलाएं जो होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, जिनकी वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस, हमारे जो गोनेट्स हैं उनमें चेंजेस, हमारी आवाज में चेंजेस, इन सब ये सारे डेवलपमेंट शुरू होते हैं। तो वहां पे सारा कुछ रोल उनका होता है। तो अगर आप गुस्सा ज्यादा करते हैं तो आपके अंदर एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपके उन चीजों को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और थोड़ा सा रिलीज होता है, पूरी बॉडी में ये संवेदनाएं पैदा कर देता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अब ये हो जाता है कि योगा करने से आप अपने ब्लड प्रेशर को लो कर रख के रख सकते हैं, हार्ट रेट को मेंटेन करके रख सकते हैं, और डाइजेशन भी आपका प्रॉपर होगा। अगर ये तीनों चीजें बेहतर होंगी तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑलरेडी कम आएगा। इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग ब्रीदिंग, प्राणायाम जो है योगा में उनका उद्देश्य ही आपके सांस को नियंत्रित करना है। सांस आप कैसे लें और कितनी लें, सांस जितनी गहरी होगी आपके व्यक्तित्व का निखार उतना अच्छा होगा, आप में संतुलन उतना अच्छा होगा। जितनी गहरी सांस लेंगे ऑक्सीजन उतनी ज्यादा अंदर जाएगी। पिछले में शायद बंद कर दिया उसको। सो नेक्स्ट, इम्प्रूविंग ब्रीदिंग, इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी।
इससे आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और अर्थराइटिस और बैक पेन जैसी प्रॉब्लम जो है, जो आप टहलते फिरते नहीं है, चलते फिरते नहीं है ज्यादा, इस वजह से उनमें रिजिडिटी आने लगती है और धीरे धीरे वो दिक्कत बन जाते हैं। इम्प्रूविंग हार्ट हेल्थ, आपका हार्ट भी बेहतर तरीके से काम कर पाता है जब आप योगा को यूज करते हैं। ये एक व्यक्ति विशेष को होने वाले लाभ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए नेक्स्ट आता है, हियर आर की एलिमेंट्स दैट हाईलाइट योगा एज ए पार्ट टू वननेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, योगा कैन हेल्प पीपल्स लाइफ लिव ए हेल्थियर लाइफ बाई। अब योगा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में कैसे सहयोग करता है? पहला है यूनिटी ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। आपका शरीर, दिमाग और आपका जो स्पिरिट है, स्पिरिट मीन्स जो आपकी एक आत्मा जिसे हम कह सकते हैं, तो इन तीनों को हमारा जो योगा है यूनाइट करता है, आपस में मिलाता है। और योगा शब्द जैसा पहले भी बताया जा चुका है कि युज से बना है, जिसका मतलब ही होता है यूनाइट करना, मिलाना। और इससे क्या होता है, तीनों का यूनियन होता है। किस किसका? इंडिविजुअल सोल, आत्मा का। किससे? ब्रह्म से। ब्रह्म जो इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, आत्मा उसका एक बहुत छोटा रूप है। और योगा का अर्थ आपको इन दोनों से आपस में मिलाना होता है। ऐसा कहा जाता है, हम ह्यूमन बीइंग्स अगर अच्छे काम करते हैं, अपने आप को बहुत तरीके से मैनेज कर लेते हैं, तो हमें आदमी का दोबारा जन्म नहीं मिलता, हम भगवान के अंश में ही समा जाते हैं, ऐसा माना जाता है ना। तो योगा की इसमें एक इम्पोर्टेंट भूमिका है। और जितने साधु महात्मा और जो लोग हैं, अगर उनमें योगा नहीं होगा तो इन चीजों को अचीव नहीं कर पाते हैं। दूसरी एक चीज मैं आपसे और कहूंगा कि अगर आपको कोई लगे, कोई संत है, कोई आपके यहाँ कोई गुरुजी आए हैं, तो गुरुजी को अगर पहचानना हो तो तब आप पहचानिए जब वो अकेले बैठे हो। आप कोशिश करिए कि वो आपको नहीं देख पा रहे हो, तब उन्हें देखिए उनकी गतिविधियां कैसी होती हैं, उनके शरीर के हाव भाव कैसे होते हैं, उनकी आंखों का चलना फिरना कैसा होता है। अगर उनमें स्थिरता नहीं है, उनमें हलन चलन ज्यादा है, तो आप मान लीजिए कि उनके अंदर शांति नहीं है, और जो कुछ वो दिखावा कर रहे हैं वो केवल दिखावा है। आपके व्यवहार में इतना परिवर्तन आएगा कि चाहे आप मार्केट में हो, बहुत भीड़ में हो, या अकेले हो, उसमें स्थिरता होगी। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट में देखिए, यूनियन विद डिवाइन यूज। तो ये पहले ही आप कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। इसका अल्टीमेट उद्देश्य ये है। नेक्स्ट, थर्ड में आता है इंटरकनेक्टेडनेस विद ऑल बीइंग्स। तो योगा का मतलब ही है कि हम सभी के साथ में एक हो जाना, प्रकृति के साथ में एक हो जाना, पेड़ पौधों पत्थरों के साथ में एक हो जाना, उन्हें भी उतना प्रेम प्यार करुणा और सम्मान देना जितना आप किसी से उम्मीद करते हैं। विश्व में जितने भी लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स, सब एक हैं, चाहे वो काले हैं, चाहे वो गोरे हैं, चाहे जैसे हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, सब में सारी वो फीलिंग्स हैं जो हमें हैं। इसीलिए हिंदुस्तान का ये दो शब्द, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव पूरे पृथ्वी, हमारा एक परिवार है। और हम परिवारीजन आपस में एक ऐसा सौहार्दपूर्वक वातावरण रखेंगे जो एक दूसरे के लिए जीवन जीने लायक हो, और जीवन की वैल्यूज को हम पूरा करें। ये सब कुछ हमारा योगा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है नॉन डुअलिटी, अद्वैतता। अद्वैतता में क्या होता है? हाँ या ना, हाँ या ना, ये करें या ना करें, करें या ना करें, आप इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। Some branches of yoga philosophy, particularly those influenced by Advaita Vedanta, emphasizes non-duality. This perspective teaches that the ultimate reality is non-dual, and the separation between the individual Jiva Atma and universal self permanent is an illusion. अब अद्वैतवाद, अभी मैंने आपसे कहा कि एक भगवान है और एक आत्मा है, और अद्वैतवाद ये कहता है कि बेकार की बातें हैं, जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। और इनको अनुभव किया जा सकता है कुछ ध्यान और कुछ योग और कुछ इन विधियों के द्वारा। और हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ।
तो आदमी ही ब्रह्मा है, लेकिन वो उन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप कर ले तभी उसे अचीव कर सकता है। अदरवाइज हम दो को तब तक मान के चलते हैं जब तक हमने अपने आप को यूनाइट नहीं कर पाया। नेक्स्ट, माइंडफुल एंड प्रेजेंस। योगा क्या करता है कि आपका ध्यान इतना बेहतर बना देता है कि आप जहां हैं वहां पूरा ध्यान से आप रह पाते हैं। जैसे अभी इस समय आप क्लास ले रहे हैं, मेरी बात को अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपका ध्यान कहीं और नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपका ध्यान किसी पिक्चर की तरफ से है, किसी दोस्त की तरफ है, किसी की तरफ है, तो ये आपका माइंडफुलनेस नहीं है और प्रेजेंस भी नहीं है। फिजिकली आप यहाँ प्रेजेंट हैं, लेकिन मेंटली आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, कॉलेजेस में जो क्लासेस लगती हैं, उनमें और इन ऑनलाइन क्लासेस में एक अंतर यही है कि अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से अंगड़ाई नहीं ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी से पैर नहीं हिला सकते हैं। सब मेरे कंट्रोल में होगा, मैं देखूंगा, आपको रोकूंगा। तो ये एक डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में। लेकिन निश्चित रूप से जितना बेहतर आप हमें सुन पा रहे हैं अभी यहाँ पे, 200 बच्चों में शायद उतना बेहतर नहीं सुन पाएंगे। उन बच्चों की गतिविधियां आपको डिस्ट्रेस करेंगी, आपको मतलब डाइवर्ट करेंगी। कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानियां भी हैं। कुल मिला के जैसा आपको बेहतर लगे, दैट इज बेटर। नेक्स्ट इट इज लिविंग इन हार्मनी। तो यहाँ पे एरो जो लगा हुआ, माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस पे लगा हुआ, गलती से रह गया होगा। इसमें क्या होता है कि हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम जहां भी रह रहे हैं पूरे तरीके से रहें, अच्छे तरीके से रहें। जो भी हमारे चारों तरफ हैं उन्हें भी हम पूरा मान सम्मान प्रेम उतना ही दें और प्रेम पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करें। नेक्स्ट है सर्विसेज, सर्विस एंड सेल्फलेस। कर्म योगा, वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ योगा, एम्फेसाइज सेल्फलेस सर्विस एंड एक्टिंग विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ वंस एक्शंस। योग का ही एक पार्ट है कर्म योग, जिसपे गीता डिपेंड है। पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी उपदेश दिए हैं वो सब कर्म योगी के लिए दिए हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो क्या है, विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ वन एक्शन। आप केवल कर्म करो, उससे क्या फल मिलेगा इससे आप अटैच मत हो। जो कुछ मिलना है वो मिलेगा ही, काम करना आपका कर्तव्य है। तो इसमें क्या होता है कि आप अच्छा करो और आपके साथ में अगर अच्छा नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। उसमें हो सकता है कि कभी कभी रिजल्ट लेट आते हैं। आप अच्छाइयाँ करनी ना भूलें। आप देखते हैं कि आपके साथ बुराई हो रहा है, आप भी बुरा करने लगे, ऐसा ना करें। ये सब चीजें इसी के द्वारा आती हैं। और ये बड़ा सेशन हमने नहीं बनाया था क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नया टॉपिक है, अलग से स्टार्ट होना था। इस वजह से ये सेशन आज यहीं खत्म हो रहा है। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आपकी क्वेरीज हो, तो वो अभी आप पूछ लीजिएगा। कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उसे हम वहां से लेके चलेंगे। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? अभिषेक? नो सर। नो सर। Okay. तो सर देखिए एक होता मिनट। क्या है जी, किसी कुछ कहना है? सर ये नोट्स वगैरह कहाँ पर मिल जाएंगे, पीडीएफ? नोट्स बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। और आपको उसी टेलीग्राम चैनल में आप जुड़े हैं, यस। उसी में मिलेंगे। यूट्यूब ओके। चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है आपने? यस हाँ सर जी, किया हुआ है। सारे रिकॉर्डेड सेशन उसमें मिलेंगे। मैं ओके। यहाँ पे एक टाइम अभी है आपका 9:45 होने को है, एक छोटी सी कहानी सुना के इस सेशन को खत्म करूं। यस। सर। सुनना चाहेंगे आप? यस सर। यस सर। यस सर। वोकेशनल का पेपर आपके कॉलेज में ही होना है और वो हम ही कराएंगे। 100% मार्क्स हमारे थ्रू ही एवल्यूट किए जाएंगे उसमें, इंटरनल एक्सटर्नल में। और कोशिश ये होगी कि इसको ऑनलाइन रखा जाए, फिर अगर कॉलेज कहेगा ऑफलाइन रखना है तो ऑफलाइन भी रखा जा सकता है। और इसके 3 क्रेडिट्स अवार्ड होती हैं, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन अटेंडेंस भी कंपलसरी है। आप जैसे ही लॉगिन करते हैं सिस्टम में आपकी अटेंडेंस लग जाती है, आउट होते हैं तो वो आउट हो जाती है। हम लोग ये करते हैं कि बेस्ट अटेंडेंस के लिए हम अवार्ड्स भी करते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे उन्हें प्रमोट करते हैं।
तो इसमें केवल ये नहीं है कि आप रिकॉर्डेड सेशन देख के काम चला लेंगे, आप क्लासेस को ज्वाइन भी करिए। देखिए, एक छोटी सी मैं कहानी आपको सुनाता हूँ कर्म के ऊपर ही, है ना, जो टॉपिक है हमारा लास्ट स्लाइड में जिसे हमने छोड़ा है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। क्या हुआ कि एक गांव था, उसमें एक व्यक्ति था, तो वो उसने शायद कुछ लाइनें ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ ली थी कर्म के बारे में। एक आपने पढ़ा और सुना होगा ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। सुना है कि नहीं? यस सर। मतलब नहीं पता। सुना है ना? अब यस ये सर। आपके ऊपर डिपेंड है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो बिना विचारे, तो विचार तो करना ही पड़ेगा किसी काम के लिए, लेकिन कितना विचार करें ये भी जरूरी है। केवल विचार ही करते रहें तो काम नहीं होगा, और काम बिना विचारे करें तो गलत होगा। तो अब इसमें डिसीजन लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या हुआ कि एक आदमी था, और वो इसे ज्यादा गहराई से पढ़ लिया था, और उसे लगता था कि कोई भी काम अगर उसने ऐसा किया जो गलत हुआ, तो उससे बेहतर है कि खूब पहले उस पर विचार करो। मशरूम कल्टीवेशन का आपकी कॉलेज में ही क्लासेस लगेंगी, तो उसका मानना था खूब सोच विचार के काम करना चाहिए। तो वो कुछ इतना ज्यादा मतलब इस सोच के पीछे पड़ गया कि कोई भी काम स्टार्ट ही नहीं कर पाता था। सोचता ही रह जाता, ये काम अगर करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे इसका क्या होगा, इससे उसका क्या होगा। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी इसके साथ में जोड़ूं। एक ट्रेन थी, ट्रेन में लोग बैठे हुए थे, सफर कर रहे थे, तो उसमें एक बंदा बैठा हुआ था जो बड़ा शांत और चुपचाप था, कोई बात ही नहीं कर रहा था, किसी की तरफ उसने एक बार देखा नहीं, और चुपचाप बाहर की तरफ देख रहा था। बाई चांस एक लड़का था यंग, उस लड़के ने उससे पूछा, वो बूढ़ा बड़ा आदमी था, कि भाई साहब टाइम क्या हुआ। उस आदमी ने बड़ी गंभीरता से उसकी तरफ देखा, ऊपर से नीचे तक, और मतलब थोड़ा सा नाराजगी भरी नजर से देखा, और टाइम नहीं बताया, और दूसरी तरफ वो देखने लगा। अब उस लड़के को बड़ा विचित्र लगा, भाई हमने टाइम इससे पूछा और इसने टाइम तो बताया नहीं, और इसकी ये रिएक्शन भी बड़ी विचित्र है। और भी लोगों को ये लगा कि बड़ा विचित्र जैसा ये व्यवहार कर रहा है। तो लड़का नवी हुआ था, दिमाग उसका थोड़ा सा क्यूरेटिव था, उसने फिर से पूछा टाइम क्या हुआ। वो आदमी बोला बड़े गुस्से में कि टाइम क्या हुआ, क्या मतलब, टाइम जो होना था वही होगा, और टाइम हुआ होने से मतलब क्या है। तो बोला मैं, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि टाइम क्या हुआ। बोला मैं जानता हूँ कि टाइम अभी पूछ रहे हो, और टाइम की वैल्यू क्या होगी वो मैं जानता हूँ, और मैं कितने झंझट इसके पीछे पड़ेंगे उन सभी से परिचित हूँ, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता, और मैं कोई किसी से संपर्क नहीं करता। लोगों में और जिज्ञासा जागृत हुई, तो उन्होंने इससे पूछा कि भाई ऐसी क्या गंभीर बात इसके पीछे छुपी हुई है। तो वो बोला कि देखो अभी मेरे मुझसे टाइम पूछ रहा है, मैं इसे टाइम बता दूंगा, फिर ये पूछेगा कहाँ रहते हो, फिर मैं जगह बता दूंगा, फिर उसे मोहल्ला पूछेगा, फिर ये क्या करेगा, एक दिन हमारे घर पे आएगा, और हमारे घर में जवान लड़की है और ये भी जवान है, इन दोनों में प्रेम हो जाएगा, और फिर ये दोनों भाग जाएंगे। ये हमें पता नहीं है, लग तो हिंदू जैसा रहा है, और शायद हिंदू ही होगा, और हम मुस्लिम हैं, और फिर हिंदू मुस्लिम की ये लड़ाइयाँ शुरू होंगी। लड़ाई हमारे घर से शुरू होगी, मोहल्ले से शुरू होगी, फिर पूरे देश में फैल जाएगी, पूरा देश खत्म हो जाएगा। तो सोच छोटी सी कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से वो फिर वो बोला कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं पूरे दुनिया को बचा ले रहा हूँ टाइम न बता के, इसलिए मैं टाइम नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आदमी था ये इतना सोचता था कि दंगे खड़े ना हो और भावैया खड़ी ना हो, तो धीरे धीरे उसकी मानसिकता ऐसी बन गई कोई काम ही ना करो, वही अच्छा है। तो क्या हुआ कि अब उसकी बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई कि वो कुछ भी काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता, घर के परेशान, मोहल्ले परेशान, सभी लोग परेशान। बाई चांस एक कर्नल साहब थे, वो छुट्टी पे आए। लोगों ने कहा भाई कर्नल साहब आप ही इसका कुछ उद्धार कर सकते हो, इसे सेना में लगा लो, झाड़ू पोछा ही करता रहेगा, कुछ नहीं करेगा, इसकी जिंदगी बीत जाएगी, नहीं तो इसका तो दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे। कर्नल साहब ने कहा अरे मैं देखूंगा इसे, मैं सही करूंगा। वो उसे अपने साथ ले गए, और उन्होंने ले जाके सेना में उसे भर्ती करवा लिया और लगा लिया। अब उसे काम कौन सा दिया जा सकता था, आप समझ सकते हो। बॉर्डर पे तो खड़ा किया नहीं जा सकता। वो बॉर्डर पे अगर खड़ा होगा
तो वो परेशान होगा कि गोली अगर हमने चलाई, जो मरेगा उसके बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे, उसकी पत्नी होगी, फिर उसको वो क्या करेंगे, उन्हें रोटी मिल पाएगी या क्या होगा, दुनिया भर की वो एंड तक सोच जाएगा, जो शायद उसकी शादी भी ना हुई हो, है ना। तो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएगा, जो बहुत ज्यादा सोचेगा। तो कर्नल साहब ने उसको कहाँ लगाया पता? मैस में, कैंटीन में। और पहले ही दिन कर्नल साहब ने कहा मैं खुद इसे देखूंगा और ये चैलेंज है कि मैं इसे बदल के छोड़ूंगा। कर्नल साहब गए सुबह सुबह और उन्होंने मैस में उसको जो सेफ था, हेड कुक, उसको कहा कि इस बंदे पे विशेष नजर रखना और इसे किसी भी तरीके से काम करने लायक बनाना है। तो क्या हुआ कि पहला दिन था, तो पहले दिन उसको कर्नल साहब ने कहा इसे कोई काम दो। काम दिया गया है क्या मालूम है? फलियां, मटर की फलियां छीलने का। और उससे कहा गया कि बड़े बड़े दाने एक साइड में कर देना, छोटे छोटे दाने एक साइड में कर देना। तो क्या हुआ, उसने काम करना स्टार्ट किया। और इधर कर्नल साहब मॉर्निंग वॉक पे जॉगिंग के लिए चले गए। आधा पौन घंटे के बाद जब लौट के आए, वो उस आदमी के पीछे खड़े, और वो आदमी एक फली छीले हुए इतना ज्यादा उसमें मगन, फली को देखने में, कि उसे पता नहीं कि उसके पीछे कोई आके खड़ा हो गया। उसने एक फली के अलावा दूसरी फली नहीं छील पाई। पता क्यों? कोई बताएगा? क्योंकि वो सोच रहा होगा क्या सोच रहा होगा, बताइए। कि इसे छीलूं या नहीं। ठीक है, और कुछ? और कोई नहीं, बताएगा? सर शायद ये सोच रहा होगा कि फली कहाँ से आई होगी, उसका बीज कहाँ से आया होगा, वो बीज कैसे आया होगा, और उसके आगे का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो, आप में से जितने लोग हैं, आप सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं ना। और कोई बताएगा? अंजलि, कोई भी बताना चाहें प्लीज। देखिए, आप थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाइए सेशंस को, तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। कनक, करना, कशिश, खुशी, मनीषा, मोनिका, जैनब, योगेश, शशांक, विनीता, आ, राणा का केस, राणा कहना इतना ही पता है। क्या उसकी सोच हो सकती है? एक ही फली को उसने छील के रखा हुआ, अगली छीली नहीं, क्यों नहीं छीली? इसका कुछ कारण हो सकता है? आप लोग बता सकते हैं? क्योंकि आप अगर सर उसकी उसके जगह। दाने छोटे थे। हाँ, ये सब ये सोच रहा होगा कि कौन से दाने छोटे हैं कौन से बड़े। गौरी, दामिनी, आप लोग बताएंगे कुछ? देखिए, हुआ क्या, उसने पहली फली छीली और पहली फली में चार पांच दाने थे, और चारों पांचों चार पांच तरीके के साइज के थे। ठीक है ना? और ऐसा होता है ना, आपने भी देखा होगा। यस सर। चार पांच तरीके के साइज के थे। अब कर्नल साहब उसे बता के गए थे कि छोटे अलग कर देना, बड़े अलग कर देना। अब उसमें से वो दो ही टाइम में उन्हें रख सकता है, छोटे में या बड़े में, और वो है पांच साइज के। अब वो क्या करे? तो उसने दूसरी फली को उठा ही नहीं पाया, पहली फली को लिए बैठा रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। और उसने सोचा कि गलती से अगर हमने दूसरी फली छील ली और उसके ये दाने पांच तरीके के हैं और दो जगह पर अलग अलग कर दिए, तो हमारी डांट पड़ेगी और हमारी मतलब इम्प्रेशन गलत जाएगी। इसलिए उसने दूसरी फली नहीं छीली। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतने ज्यादा सोच विचार की कहीं आवश्यकता नहीं होती है। आप अगर जरूरत पड़े, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड बेहतर हो, तो वो क्या कर सकता था? वो ये कर सकता था कि रख लेता, चलो एक में ही पांचों रख लेता है, दो जगह रख लेता, छील तो लें, फिर बाद में देखा जाएगा, अगर कहेंगे तो और अलग कर देंगे। ऐसा हो सकता था ना? यस सर। यस बिल्कुल। सर। तो यही हमारी समझ पे डिपेंड करता है। नॉलेज आपके अंदर तभी बढ़ता है जब आप कोई काम करते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन के आधार पे आप इनका सही समय पे सही सदुपयोग जब करेंगे, तो वही आपका ज्ञान कहलाएगा। और सही ज्ञान आपके अंदर अगर अच्छा होगा, तो फिर आप क्या हो जाएंगे? बुद्धिमान कहलाएंगे। और बुद्धिमान व्यक्ति को दुनिया में सभी जगह सम्मान और वो मिलता है, रिकॉग्निशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो कुछ आप सीख पढ़ रहे हैं उसको अपनी लाइफ में भी उतारेंगे। केवल अपने नोट्स और ग्रेड्स और पासिंग परसेंटेज तक नहीं लाएंगे। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें आपको लाइफ में उतार के अपने आप को बेहतर साबित करना है। एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा सिटीजन,
एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बहन, और इसी तरीके से समाज बेहतर बन पाएगा। So thank you all for participating in this today's session. It is सर थैंक यू सर। going to be over. मैं आपसे एक चीज और कहूंगा, नोट्स मैं जरूरत पड़ने पे ही दूंगा, उससे पहले आप कम से कम एक बार वीडियो इसलिए देखिए कि आपको उसकी आवश्यकता है। अभी आप सुन रहे हैं, कुछ चीजों से और डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, लेकिन जब आप वीडियो एक बार और देखेंगे तो बहुत कुछ चीजें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। वीडियो केवल इसलिए ना देखें कि मैं कह रहा हूँ और मेरा जो बॉस टाइम है वो बढ़ेगा, उससे मैं पैसे कमाऊंगा। आप अपना हित देखें, दूसरे का अगर हित हो रहा है तो वो बाई प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियोस भी देखेंगे और आपके यहाँ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो ये कमेंट्स आप अपने वीडियोस पे भी कुछ देंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी, और हम आपको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। सो ओके थैंक यू सर। ऑल, थैंक you for joining this session. I'm जी। just going to wind this session now.